खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बारिशों ने तबाही मचा दी। हादसात में 16 अफराद जाँ बहक, घरों की छतें गिर गई, मकीन दब गए। कर्क में दादा और पोता सैलाबी रेली में बहकर दम तोड़ गए। अस्तूर में मूसलाधार बारिश के बाद दरिया में तूफ़ानी, कई एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। लोअर दीर की नदी नालों में भी तूफ़ानी। अपर चित्राल में ग्लेशियर पिघलने से सैलाब आ गया, पुल बह गए। खुजदार के इलाके नाल में एक शख्स सैलाबी रेले में बहकर जाँ बहक। लैंड स्लाइडिंग के बायस कोहलू से भी शाहरा बंद। सोहबतपुर में कई घंटों से बारिश, मुतादिद कच्चे मकानों की दीवारें और छतें गिर गईं। पंजाब और सिंध में मानसून बारिशें। नई काउच में पानी की सतह बुलंद होने से काउचू के 50 देहातों का जूही और दादू से राब्ता कट गया। नवाब शाह, दादू और किरदनवा में बारिश, सड़कें से राब आ गई। दौड़ रेलवे फ्लाईओवर के करीब सीम नाले में 30 फीट चौड़ा शगाव पड़ गया। लाड़काना में बारिश से सड़कें डूब गई, बिजली 24 घंटे से मुअत्तल। हैदराबाद में बारिश के पानी की निकासी न हो सकी, मटियारी भी पानी पानी हो गया। रोहड़ी के नाल में 50 फीट चौड़ा शगाव। दरिया सिंध में तोसा बैराज के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों समेत कोट, अद्दू, सादिकाबाद, साहिबाल, फैसलाबाद, वजीराबाद, गुजरात में बारिश। कराची में बारिश का सिलसिला फिर शुरू हो गया। शहर में शदीद गरज चमक के साथ कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। सिस्टम के असरात 6 अगस्त तक रहेंगे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत बारिश और इंतजाम से मुतालिक अहम इजलास। DG महकमा मौसमियात ने बताया कि 13 और 14 अगस्त को सूबे में तूफ़ानी बारिश का इम्कान है। से उन 81 मेंबरान को रिलीफ दे दिया गया जिन्होंने अदालत के सामने कोई एफिडेविट जमा नहीं कराया था, जो अदालत के सामने दरख्वास्त गुजार की हैसियत से मौजूद नहीं थे, जिन्होंने कोई अपना हक अदालत से मांगा नहीं था। अदालती फैसला इनके कुछ आर्टिकल के बाहर जाकर लिखा गया। 2 जजेस के अख्तलाफी नोटिस ने जजमेंट पर बड़े सवालात खड़े कर दिए। वफाकी ज़रात तार का मखसूस नशिस्तों के फैसले पर सवाल कहा कि जज ने सवाल उठाया कि 15 दिन भी अक्सरियती फैसला क्यों जारी नहीं किया। 81 अरकान को हक ना मांगने के बावजूद रिलीफ कैसे दे दिया गया। कैसे मुमकिन है कि मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अक़लियती अरकान को फारिग कर दें। मुस्लिम लीग नून की सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले को आइन से मुतसादिम और मुतनासिब करार दे दिया। कहा 2 जजेस का इख्तलाफी नोट, बार काउंसिल की करारदाद और आइनी माहिरीन की राय की रोशनी में इस फैसले की किसी तौर हिमायत नहीं की जा सकती। 12 जुलाई का 8 जज साहिबान का फैसला आइन और कानून की शकों से मुतसादिम है। PTI को रिलीफ देने के लिए आर्टिकल 51, 63 और 106 मुअत्तल करना होगा। आर्टिकल 175 और 185 के दायरा अख्तियार से बाहर जाना होगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बतौर सियासी जमात आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया था। मखसूस नशिस्तें मिलने के फैसले से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने गुज़िश्ता रोज़ तफसीली इख्तलाफी नोट जारी किया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अफगान ने बेंच के अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया था, जबकि दोनों जजेस का इख्तलाफी फैसला 29 सफ़ात पर मुश्तमिल। PTI की मखसूस नशिस्तें। वफाकी हुकूमत ने कल कौमी असम्बली और सैनेट के इजलास में हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। आज इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत। हुकूमती इत्तेहाद की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद ज़ाहिर करने का मकसद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सियासी यकजहती का इजहार करना है। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात तातुल का शिकार क्यों? बोल न्यूज़ ने पता लगा लिया। बुध को 2 रोज़ के वक्फे के बाद शुरू होने वाले मुज़ाकरात में हुकूमती टीम बगैर तैयारी के पहुंची। एक नुक्ते पर बहस हुई। लाजवाब होने पर हुकूमती टीम ने मुशावरत के लिए मज़ीद वक्त मांगा। जमात इस्लामी ने पहली दफ़ा तहरीरी मुतालबात हुकूमत के सामने रखे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा कि IPPs को लगाम क्यों नहीं डालते। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स वापस लेना होगा। मुतालबात ना माने तो धरनों का सिलसिला बढ़ता जाएगा।
हम हुकूमत को ये पूरा मौका दे रहे हैं कि आवाम से जुल्म बंद करें, झूठ बंद करें, फरेब और फ्रॉड बंद करें और पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम होगी तो पाकिस्तान मुस्तहकम होगा। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ये मराइल भी आगे बढ़ेंगे। एमक्यूएम ब्लैकमेलिंग की सियासत करती है। हुकूमत ने एमक्यूएम के साथ बैठकर अपने लिए सुक्की का सौदा किया है। हुकूमत हमें ब्लैकमेल करना चाहती है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं, हुकूमत चालबाजियों से बाज रहे तो इसके लिए बेहतर है। अगले मरहले में बढ़ चुके हैं। कराची के बाद अब लाहौर और पेशावर धरना शुरू करेंगे। आज बाद नमाज मगरिब एक बड़ा जलसा होगा। हमारे मुतालबात बिल्कुल वाज़ेह हैं। आवाम को सस्ती बिजली दी जाए। हमारा मुतालबा बिल्कुल वाज़ेह है कि लोड शेडिंग का खात्मा होना चाहिए। IPPs की ज़ालमाना मुआहिदों को पे नज़रसानी की जाए। जो सैलरीड क्लास पर टैक्स आयद किया गया है उसका खात्मा किया जाए। इसके साथ साथ जो अय्याशियाँ हैं, जो बासर मुख्तलिफ तबकात की अय्याशियाँ हैं, सारे लोगों की मुराद का खात्मा होना चाहिए। और यही दरअसल हमारे मुतालबात हैं जिनको लेकर हम पिंडी में भी बैठे हैं और यहाँ भी बैठे हैं। IPPs मुआहदे ख़त्म किए जाएं। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम सफ़र ने एक बार फिर अपनी पार्टी का मुतालबा वाज़ेह कर दिया। कहा कि IPPs के ज़ालिमाना मुआहदों का खात्मा होना चाहिए। तनख्वाहदार तबके पर लगा इजाफी टैक्स वापस लिया जाए। बोलने से खुसूसी गुफ्तगू में उनका कहना था कि टैक्स जागीरदार तबके पर टैक्स लगाया जाए। उन्होंने अफसरान सरकारी पेट्रोल और बिजली वापस लेने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का आज़म, हर बेघर के लिए अपनी छत अपना घर प्रोग्राम पर तेज़ी से काम जारी। मरीम नवाज 14 अगस्त को प्रोग्राम की लॉन्चिंग करेंगी। 3 मॉडल्स की उसूली मंजूरी के साथ साथ वज़ीर आला ने प्लॉट पर कर्ज हासिल करने वालों से सर्विस चार्जेस लेने से भी रोक दिया। हम नौजवान के खात्मे के लिए जाने कुर्बान करने वाले शोहदाई पुलिस को सलाम। मुल्क भर में आज यौम शोहदाई पुलिस मनाया गया। बड़े छोटे शहरों में तकरीबात हुई। कराची में सिंध पुलिस की तकरीब में वज़ीर आला, वज़ीर दाखिला, IG और सीनियर अफसरान की शिरकत। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तकरीब में वज़ीर आला, IG की शिरकत। शोहदा को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया गया। लवाकिन को तनख्वाह न छोड़ने की यकीन दहानी। लाहौर में IG पंजाब ने शोहदाई पुलिस के बच्चों में लैपटॉप और साइकिलें तकसीम की। वज़ीर आज़म का पुलिस के शहीद अफसरान और अहलकारों को खिराज अक़ीदत। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस ने हमेशा हरावल दस्ते के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभाई। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ कहती हैं, हर तरह की सूरत हाल में खिदमात अंजाम देने वाली पुलिस को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी पुलिस को खिराज तहसीन पेश किया। यौम शोहदाई पुलिस। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का पुलिस के बहादुर जवानों को खराज तहसीन। ISPR के मुताबिक बहादुर जवानों ने फ़र्ज़ की अदायगी में लाजवाल कुर्बानियाँ दी। बहादुर जवानों की गैर मुतसलसल लगन, बेलौस हिम्मत और बेलौस कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। शहीदों ने अपने पसीने और खून से कौम की हिफाजत की। कोई पैगाम दे रहा हूं कि जब तक आप अपने शहीदों को उस तरीके का दर्जा नहीं देंगे तो उस वक्त आप याद रखें कि आपके लिए जो लोग कुर्बानी दे रहे हैं वो उस वक्त तक कुर्बानी देंगे जब तक उनको एक मकाम मिलेगा। हमने उनको सबसे बड़े से बड़ा मकाम देना है। फोर्सेज और अवाम पर हमले जिहाद नहीं जहालत है। दहशतगर्द जहालत के अंधेरों से निकलें और अपनी इस्लाह करें। वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर का शोहदा की तकरीब से खिताब। कहा, जान की कुर्बानी देने वाले पुलिस और फौजी जवानों को सलाम पेश करता हूँ। शोहदा के लवाहिकीन की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि हम दहशतगर्दी का मुकाबला करते रहेंगे। बलूचिस्तान में हमलावरों का मुकाबला करने का फैसला कर लिया। सर कटवाएंगे लेकिन मुल्क का नुकसान नहीं होने देंगे। दुश्मन हमें गुमराह करने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करता है। जबकि वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का यौम शोहदाई पुलिस पर खिताब। कहा, हमने एक शहीद का बदला ले लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में शोहदा से मुतालिक तकरीब से खिताब। कहा, सिंध हुकूमत शोहदा के लवाहिकीन को तनहा नहीं छोड़ती, हर तरह की मामनत की जाती है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल के हवाले से तैयारियों पर इजलास। कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए मुज़फ्फराबाद का दौरा मुतवक्के। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम हुर्रियत रहनुमा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि 5 अगस्त जम्मू कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन बाब है। मकबूजा कश्मीर भारत के गैर कानूनी कब्जे को मुस्तरद करता है। आलमी इदारे मकबूजा कश्मीर में बर्बरियत को रुकवाने में किरदार अदा करें। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की काविशों के बायस बरामदात में गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात के मुताबिक 2023-24 में गुज़िश्ता माली साल की निस्बत बरामदात 10.54% से बढ़कर 30.64 बिलियन डॉलर तक जा पहुंची। गोश्त और इसकी बरामदात की मसनूआत की बरामदात में 20% इजाफा हुआ। पेरिस ओलंपिक में तमगों के लिए एक दूसरे से सबकत ले जाने की दौड़। मेडल टेबल पर चीन की बालादस्ती बरकरार। 16 गोल्ड 12 सिल्वर 9 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए। 14 तमगे जीत कर अमरीका ने मेजबान फ्रांस से दूसरी पोजीशन छीन ली। सोने के 12 तमगों के साथ फ्रांस का तीसरा नंबर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।